हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 33 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस की क्लास 6 की 12 नवंबर की रहेगी और मैंने सारी की सारी वर्कशीट बना दी हैं इस वीक की। और आप जैसे कि जानते हैं कि वेडनेसडे को छुट्टी है और सैटरडे को इस दिन कोई वर्कशीट नहीं आएगी। ठीक है, तो फटाफट इसको हम कर लेते हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको कॉपी पर कौन से क्वेश्चन करने हैं। केवल आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं, जिनको आंसर चाहिए वो वीडियो को आगे कर लेंगे। बाकी जो पूरा समझना चाहते हैं वो पूरा समझिए, अच्छी बातें समझेंगे तो। ये कह रहे जो लाइट है ना, अ टॉर्च इन अ डार्क रूम, और अगर हम एक टॉर्च से लाइट करते हैं, प्रकाश करते हैं एक अंधेरे वाले कमरे में, एंड होल्ड योर हैंड, और आप अपने हाथ को पकड़िए, ठीक है, अगेंस्ट द टॉर्च, टॉर्च के सामने रखिए, मतलब हाथ को टॉर्च के सामने लाइए, तो आप देखेंगे एक शैडो बन रही है आपके हाथ की। और वो कहाँ बन रही है? दीवार पर बन रही है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन अपोजिट टू टॉर्च, और टॉर्च के सामने जब हम हाथ लेकर आते हैं तो जो परछाई बनती है, ठीक है, तो टॉर्च के सामने लाने पर ही बनती है। ऐसा क्यों होता है? ये कह रहे यू कैन नॉट सी ए शैडो इन अ डार्क। जो अब अंधेरा होगा ना, पूरे कमरे में अंधेरा होगा, कोई लाइट नहीं होगी, तो परछाई नहीं बनेगी। अंधेरे में परछाई नहीं बनती, याद रखना। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट। और अगर कोई पूछे कि शैडो कब बनेगी, जब सोर्स ऑफ लाइट होगा, कोई लाइट होगी तो तभी शैडो बन सकती है। और उस चीज़ को ओपेक होना चाहिए। ओपेक पता ना क्या होता है? जिसके आर पार देख नहीं सकते, जैसे दीवार हो गई, ठीक है, कोई सॉलिड चीज़ हो गई, जैसे कोई टेबल हो गया जो वुड का बना, लकड़ी का बना है, लोहे का बना है, इस तरीके से। अगर यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शैडो टू फॉर्म, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया शैडो बनाने के लिए लाइट चाहिए। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जब लाइट जहाँ जा रही है और कोई सामने कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो लाइट को आगे बढ़ने से रोक दे या ब्लॉक कर दे, मतलब उसे रोक दे लाइट को आगे जाने से, तो द रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रिमेन डार्क एज नो लाइट। और पता है क्या होगा? जब लाइट किसी हार्ड चीज़ पर जाएगी तो पीछे या लाइट पहुंच नहीं पाएगी, तो वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, एज नो लाइट रिचेज। ऐसा क्यों हुआ कि इसके ऊपर अगर लाइट पड़ रही है और पीछे अंधेरा हो गया? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती, इसलिए होता है। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। जैसे अगर ये कोई चीज़ है और यहाँ पे अगर लाइट जा रही है तो लाइट ऐसे टेढ़ी होकर यहाँ नहीं पहुँचेगी, लाइट सीधी जाती है। इसी वजह से कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पीछे की चीज़ पर क्या होती है? परछाई पड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ रखिए जिस पर से लाइट आ रही है और उसके पीछे देखेंगे तो अंधेरा होगा। आगे बोला अ शैडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं शैडो तब बनती है जब लाइट का जो हिस्सा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि लाइट उसे पार नहीं कर सकती, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। और देखिए क्या बता रहा है, अगर वी कैन सी अ शैडो ऑन अ वॉल, हम परछाई को दीवार पर देख सकते हैं, ग्राउंड पर देख सकते हैं, सरफेस पर देख सकते हैं, विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। और ये सब के सब स्क्रीन कहलाते हैं, पर्दा कहलाते हैं। ठीक है, पर्दे की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, पर्दे की तरह काम करते हैं, ये बोला है। और आप बोल भी सकते हैं कि पर्दा है ये एक तरह से, क्योंकि उस पर एक इमेज बन रही है, शैडो बन रही है। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा गहरे रंग की शैडो बनाते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, देखो आपको तीनों पता होना चाहिए। एक ओपेक होते हैं, एक ट्रांसलूसेंट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसके आर पार लाइट जो है वो नहीं जा पाती। जैसे पत्थर हो गया, दीवार हो गई, दरवाज़ा हो गया, ठीक है, प्लास्टिक का, लकड़ी का, तो ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हल्की हल्की लाइट जाती है। पिछली वीडियो में हमने कहा था ना इसके बारे में। तो जैसे आप एक कागज़ ले लो, उस पर तेल रगड़ दो तो उसके अंदर से देखोगे तो आपको हल्का हल्का दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, इसमें प्रकाश हल्का हल्का जाता है, इसलिए इसकी जो परछाई होती है ना वो हल्के रंग की होती है। लेकिन जो
पेरेंट है ना, उसमें तो लाइट पूरी पास हो जाएगी तो उसमें परछाई बनेगी ही नहीं। और ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट में पूरी डार्क परछाई बनेगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी लाइट को अपने अंदर से लेकर जाने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कट ऑफ द लाइट टोटली। ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को आगे जो है वो नहीं जाने देता। ठीक है, और जबकि जो ट्रांसलूसेंट है उसमें से लाइट पास हो जाती है, पार्शली थोड़ी थोड़ी होती है। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना ऑब्जेक्ट, वो मुश्किल से ही अपने अंदर से, मतलब लाइट तो पूरी जाने देते हैं लेकिन मुश्किल से उसमें परछाई बनती है, शायद ही बने। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मैंने अभी आपको बताया ना, ट्रांसपेरेंट इसमें से लाइट पूरी तरह निकल जाती है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और ग्लास हो गया, मतलब कांच हो गया, इस तरीके से। ये कह रहे 10 वी रिक्वायर ए लुमिनस सोर्स। तो हमें अगर लाइट को अगर फैलाना है, ठीक है, सॉरी, अगर हमें परछाई बनानी है तो हमें लुमिनस सोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और स्क्रीन चाहिए, तभी हम शेडो बना सकते हैं। ये कह रहे शेडो जो होता है ना वो डार्क होती है, ठीक है, और चाहे कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट हो जाए वो डार्क ही होगी, मतलब हमेशा काले रंग की पाई जाती है शेडो। ऐसा तो नहीं है ना, कोई अगर ऑरेंज कलर की कोई चीज़ है तो उसकी परछाई भी ऑरेंज हो जाएगी, नहीं है ना। आप सबने देखोगे तो ब्लैक कलर की होती है। आगे देखो और क्या समझा रहा है। ये कह रहा है द शेड साइज एंड नेचर ऑफ ए शेडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि शेडो की शेप, साइज, नेचर कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा? एंगल। कौन डिसाइड करेगा? एंगल। कि जो लाइट है ना वो किस एंगल से आ रही है ऑब्जेक्ट पर। जैसे ये ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट सीधी आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, वो डिसाइड करेगा शेडो की जो नेचर को। ठीक है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितने साइज का है, बड़ा है, छोटा है, और उसका सोर्स क्या है, उस पर डिसाइड करेगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में कितनी है। जैसे मान लो ये टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, पास में है या बहुत दूर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है, जिस पर हम इमेज बनाना चाहते हैं ना, वो और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। अब देखिए बोला एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है एंगल जो है ना, जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट पर जिस एंगल के हिसाब से लाइट गिरेगी ना, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि आप शैडो देख लो, पेड़ की देख लो, दिन में देखो, सुबह देखो, दोपहर को देखो, शाम को देखो, तो आप कुछ नोटिस करेंगे। तो आप क्या नोटिस करते हैं कि जो शैडो होती है ना ट्री की, वो छोटी हो जाती है, शॉर्टेस्ट हो जाती है दोपहर में, और लंबी होती है मॉर्निंग में, और इवनिंग में लंबी होती है। अब आप नोटिस करना आज शाम को, ठीक है, कि जो आपकी परछाई है वो सुबह कितनी लंबी थी सूर्य की रोशनी में, दोपहर को कैसे हुई और रात को कैसे हुई। ये कह रहे इसी मदद से पहले के ज़माने में जो लोग हैं वो टाइम का पता लगाते थे परछाई के माध्यम से। ठीक है, देखो अब ये परछाई किस प्रकार बन रही है, ठीक है, ये बता रखा है। देखो ये कितनी छोटी परछाई है, जब सूरज ऊपर है तो परछाई कितनी छोटी हो गई, इधर है तो किस तरीके से बन रही है, इधर है तो किस तरीके से बन रही है, लंबी लंबी बन रही है ना। और आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा एक थोड़ा सा सोचिए, एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, और स्टार शेप की कोई चीज़ रखिए, ठीक है, और ये कह रहा है विच फॉर्म में शेडो, एक शेडो बनाते, शेडो बना रहा है, ठीक है। ये कह रहा अब बताइए क्या होगा जब शेडो का, जब हम इसे काट से दूर लेकर जाएंगे। तो देखिए जब हम व्हाट विल हैपन, द शेडो इज द टॉर्च। अगर टॉर्च को दूर ले जाएंगे ना तो इसका साइज छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, अगर हम इसे पास लाएंगे तो साइज बढ़ता चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो जनरल नॉलेज की चीज़ थी, आपको कॉपी पर ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते फिर आंसर दिखाता हूँ। ये कह रहे शैडो क्या है और शैडो कब बनती है, और जो व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट, और एक जो शैडो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। व्हाट इज शैडो, व्हाट इज द शैडो फॉर्म्ड, सॉरी व्हेन इज द शैडो फॉर्म्ड, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शैडो विल गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर देखिए आप, देखिए पहले क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसका आंसर देखिए आप फटाफट। द थिंग फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ द लाइट इज स्टॉप्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
शेडो मतलब वो चीज़, ठीक है, जब कोई लाइट किसी पार्ट पर पड़ती है, ठीक है, तो जो भी चीज़ बनती है उसे शेडो कहते हैं। द थिंग फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज स्टॉप्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा लाइट के किसी हिस्से को जब रोक दिया जाता है तो जो चीज़ बनती है ना उसी को हम शेडो कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके सेकंड कह रहा है कि शेडो इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ओपिक ऑब्जेक्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये कह रहे जो शेडो है ना वो कब बनती है, एक ओपिक ऑब्जेक्ट हो और लाइट की उपस्थिति हो तभी शेडो बनेगी। ठीक है, बाकी स्क्रीन भी चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप ये दोनों लिख देंगे तो भी बहुत है। उसके बाद ये कह रहा है शेडो जो है ना वो हमें ऑब्जेक्ट की शेप बताती है। ठीक है, शेडो क्या बताती है, हमें ऑब्जेक्ट की शेप बताती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है क्या वो शेडो के कलर को भी इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि चाहे कोई भी चीज़ हो जो कलर होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा ब्लैक होगा, है ना, तो इसका मतलब इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता। आंसर देखिए, नो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। ठीक है, द शेडो फॉर्म बाय एवरी ऑब्जेक्ट इज ओनली ब्लैक। ठीक है, जो भी शेडो बनती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, इज ओनली ब्लैक, वो काली ही होती है। ठीक है, तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। और अगर आप ब्रिटेन लैंग्वेज में कलर की स्पेल लिखेंगे तो COLOUR लिखेंगे, अमेरिकन में COLOR होता है, तो इंडिया में ब्रिटेन फॉलो करते तो आप यहाँ पे COLOUR कर लेना। ठीक है, कलर की स्पेलिंग हर जगह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन चेयर। जब एक लकड़ी के चेयर पर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, परछाई बनेगी। आंसर देखिए, तो देखिए आप लिखेंगे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर, जब एक लकड़ी की कुर्सी पर लाइट गिरेगी, इट्स शैडो इज फॉर्म, उसकी शैडो बनेगी, बिकॉज द वुडन चेयर इज एन ओपन ऑब्जेक्ट, ओपिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो लकड़ी की जो चेयर है वो एक ओपिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, छोटा सा इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ शैडो ऑफ ए ट्री इज डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द डैश एंड डैश। तो आप बताइए जो पेड़ की जो परछाई बनती है नून में क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, और बड़ी कब होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में होती है। इसका आंसर देखिए, देखिए बहुत इजी था ये, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर भरना था तो हमने भर दिया। ठीक है, मैंने समझा भी दिया कि शैडो जो होती है ना पेड़ की, दोपहर में जो छोटी होती है, सुबह और शाम में क्या होती है, बड़ी होती है। तो मॉर्निंग और इवनिंग ये खालिस्तान भरने थे, ये मैंने रेड कलर करे हुए हैं, आप ब्लू से भरेंगे और आंसर आप ब्लैक से लिख सकते हैं, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि X, Y और Z जो ये दे रखी है इसके बारे में बताइए, ये कौन है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है टॉर्च, ये क्या है हाथ, और ये क्या है परछाई। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे ना यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना ये। ठीक इसी तरीके से आपको ये अलग क्वेश्चन भी करना था। अब इसका आंसर देख लो, मैंने अलग से करा भी है आपके लिए स्पेशली। देखिए ये लिखा टॉर्च, ये हैंड और ये शैडो, ये आपको पिक्चर बनानी है और उसके बाद आपको नाम लिखने हैं। ध्यान से देखो, ये टॉर्च है, ठीक है, ये लाइट जा रही है, ये हाथ है तो ये इसकी परछाई बन गई। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी वर्कशीट समझा दी। इस वीक की सारी वर्कशीट मैंने आपको करवा दी। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।